ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना हम फटाफट मैं इसको लिमिटेड टाइम में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, संयोजन का सिद्धांत। ये 6 या 7 होते हैं। जब पर्सपेक्टिव होता है तब ये 7 हो जाते हैं, अदरवाइज ये 6 हैं। पर्सपेक्टिव में इजीली वे में इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, स और प्र। तो प्र में हमारे 3 ये कॉम्पोजिशन प्रिंसिपल्स हैं। प्रवाह यानी मूवमेंट और रिदम, प्रमाण प्रपोर्शन, प्रभावितता एम्फेसिस या फोकल पॉइंट, सामंजस्य हार्मनी, संतुलन बैलेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, सहयोग यूनिटी, परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव, दिस इज द 7th वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कलाकृति में तत्वों का क्या संयोजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम मेरी कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट ऑफ आर्ट बताया था। एलिमेंट ऑफ आर्ट में दिस लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, वैल्यू, कलर, स्पेस, ये जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं, कोई भी एक पिक्चर है, उसको उसमें मुझे अगर कुछ क्रिएट करना है तो मैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यूज करके उसको क्रिएट करूंगी। लेकिन इन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यूज करने के लिए एक रूल्स होता है ना, उन रूल्स को हम प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। ओके, बेसिकली कंपोजिशन, इसको बहुत ही आसान शब्दों में कहेंगे कि कोई भी चीज या कोई भी आपने व्यवस्था इस तरीके से और व्यवस्थित करी है कोई भी चीज कि वो बहुत खूबसूरत लग रही, मतलब उसमें सौंदर्य का भाव होना चाहिए और उसमें सौंदर्य प्रकट रहनी चाहिए, सो दैट वो एक कॉम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये प्लेट है और इसमें कुछ एप्पल्स हैं। अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। प्लेट भी ना वो एक्यूरेट ली गई है, उसका एक प्रपोर्शन है और उसमें एप्पल्स को भी बहुत व्यवस्थित रखा गया है, सो इट्स कॉल्ड अ गुड कॉम्पोजिशन। अब मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा वेसल होता है या एक बहुत बड़ी परात होती और मैं उसमें ये 4 एप्पल को इधर उधर कहीं रख देती, तो क्या वो खूबसूरत लगते? नहीं, एक उधर रहता है, एक उधर रहता है, एक इधर रहता है, इस तरीके से। तो कोई भी चीज अगर व्यवस्थित रखी है और वो खूबसूरत लग रही है, जिसमें बोला सौंदर्य उसे प्रकट होना चाहिए, तो दैट इज कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि किसी कलाकार ने एक लैंडस्केप क्रिएट करी है ना। अब इस लैंडस्केप में आप देख रहे हैं ये 2 हट हैं, यहाँ पे कुछ, ये एक फ्रंट ट्री है, ये एक बैक ट्री है, ये रिवर बीच में है, वो लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया। अब आप देख रहे हैं कि कलाकार ने जो कॉम्पोजिशन लिया है किसी भी नेचर का, उसने कॉम्पोजिशन एक लिया है, तो उसने बहुत लिमिटेड जगह को लिया है सो दैट इट्स लुक ब्यूटीफुल। हो सकता है कि जब ये कलाकार, ये कोई रियल स्पेस हो और कलाकार जब इस पिक्चर को ले रहा हो उसमें कुछ ऐसी चीजें हो अनवांटेड हो जो कि ब्यूटीफुल ना दिख रही हो, तो कलाकार ने उसको हटा दिया होगा। सो दैट जो भी है, जो भी हम पेंटिंग भी बना रहे हैं, एक पेंटिंग कोई भी कॉम्पोजिशन तैयार करा हमने और उसको हमें एक 2D पेपर पे उतारना है, तो वो भी ब्यूटीफुल लगना चाहिए, है ना। तो उसमें हम कुछ एडिट या अपनी तरफ से हटा सकते हैं या हम डाल भी सकते हैं, सो दैट हमारा एक कॉम्पोजिशन एक अच्छा तैयार हो जाए। और एक छोटे से एक और आसान शब्दों में और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बच्चों को मान लीजिए 3 रेक्टेंगल दे दिए गए और 3 सर्कल दे दिए गए और उनसे कहा गया कि आप उनको अपने तरीके से एक आपको डेकोर करना है ना। एक टेबल दे दी गई है, एक ठीक है, एक समतल एरिया दे दिया गया है। जब जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे ने इसको इस तरीके से व्यवस्थित करा है, 3 रेक्टेंगल एक तरफ और 3 सर्कल एक तरफ, 3 स्फीयर्स एक तरफ। ऐसे ही किसी बच्चे ने इस तरीके से व्यवस्थित करा और किस बच्चे ने इस तरीके से कंपोजिशन, तो एक्चुअल में यही कंपोजिशन है।
इट जो खूबसूरत लग रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा सामान है या हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने व्यवस्थित लगाए हैं, ऑर्गेनाइज लगाए हैं और वो खूबसूरत दिख रहे हैं, है ना, तो दैट्स कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन। अब कोई भी पेंटिंग है, राइट, और उस पेंटिंग में मुझे ये कलाकृति के कंपोजिशन आपको समझाने हैं, ठीक है, कलाकृति के प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि मान लें ये मेरे पास स्पेस है पेज में, और मैंने यहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी बनाई है, ठीक है। अब ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं, राइट, अभी क्या हो रहा है कि आप अगर इस पेंटिंग में मैंने एक अकेला ह्यूमन बना दिया है और यहाँ पर कुछ भी मैंने नहीं बनाया है, तो क्या लग रहा है आपको? एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरी की पूरी दृष्टि इधर जा रही है। तो इस स्पेस को बोलेंगे दृष्टिगत भार, मतलब दैट नेगेटिव एरिया। तो ये बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, राइट, कोई बैलेंस नहीं है। आपकी पूरी की पूरी जो दृष्टि है, पूरा आई है, वो पूरा इधर ही जा रहा है। तो ये भी एक इस तरीके की पेंटिंग्स अगर हम बनाएंगे विच नॉट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, तो ये भी खूबसूरत नहीं लगेगी। पूरा का पूरा भार इधर आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन में नहीं आता है, जिसकी वजह से इसको दृष्टिगत भार बता के ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है ये पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलाकृति में, पेंटिंग में तत्वों का संयोजन, यहाँ तत्व कंपोजिशन के जो भी मेरे सिद्धांत हैं उन सब की बात हो रही है। तो कोई भी हमने एक पेंटिंग बनानी है, ठीक है, जिसमें कि आपको बोल दिया गया वुमेन। अब आपको है ना उसमें वो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन को आपको समझाना है, और आपको बोल दिया गया है पेंटिंग बनाइए जिसमें आपको ये ऑब्जेक्ट दे दिए गए। अब आपको एक उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन को समझाना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग दी गई है, एक पेंटिंग आपको क्रिएट करनी है, सॉरी, वुमेन दे दिया है, विलेज एरिया, विलेज जिसमें माउंटेन, मान लीजिए माउंटेन है, ट्री है, बर्ड्स, और क्या हो सकता है, ये वुमेन विथ पॉट, है ना, और बर्ड्स, मतलब कुछ भी हम इस पेंटिंग में अब हमें डालना है ना, हाउसेस, और जो भी अब हम पेंटिंग बनाएंगे तो हम देखेंगे, है ना। अब मुझे बनानी है एक पेंटिंग, राइट, तो ये तो आपको पता होगा लैंडस्केप होता है, और इस तरीके से पोर्ट्रेट होता है। जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं या कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो हम इस पेज को इस डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो पोर्ट्रेट बनती है। और कभी हम लैंडस्केप बनाते हैं तो पेज का जो डायरेक्शन है वो ये रहेगा। अब वुमेन है ना, चलिए वुमेन बनाते हैं।
मटका लिया हुआ है। ये हमने एक ह्यूमन फिगर बनाया है, एक वुमेन बना दी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर मैं सिर्फ एक ह्यूमन बनाऊंगी, ठीक है, तो वो दृष्टिगत भार ये वाला कहलाएगा। अब देखिए, अब मैंने ये एक ह्यूमन बॉडी बनाई है, ये है मेरा पेज। अभी हमें तत्वों का संयोजन को इसमें समझाना है, हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन है। तो ये देखिए, मैंने क्या क्या बताया था? प्रवाह, प्रमाण, प्रभावितता, परिप्रेक्ष्य, सामंजस्य, संतुलन और सहयोग। अब इस पेंटिंग में देखिए, अब आप कभी भी, आप नेक्स्ट जब भी आप पेंटिंग देखने जाएंगे ना, कभी एग्जीबिशन में जाएंगे, तो आपको उस पेंटिंग को पढ़ना आ जाएगा, आप उस पेंटिंग को समझ पाएंगे कि इसमें ये नहीं है और इसमें वो नहीं है। देखिए, अब मैंने इस लैंडस्केप में ये लेडी बनाई है। अब इस लेडी बनाई है, तो ये मेन है, ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, मैंने इस पेंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको बोलेंगे एम्फेसिस, प्रभावितता और फोकल पॉइंट, जहां पे मेन हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, उस पेंटिंग का। तो अब देखिए कैसे फोकस रहेगा, धीरे धीरे हम समझते हैं। ये हमारी मेन पेंटिंग होगी, इसी में हमने मेन डिटेलिंग करी है, और यही हमारे, हम कलर्स भी उसी हिसाब से यूज करेंगे, सो दैट इसमें ही एम्फेसिस रहे, इसमें ही प्रभावित रहे इसी ऑब्जेक्ट में। अब आते हैं हमारे माउंटेन्स, जो हमने बोलते माउंटेन्स बना लेते हैं, ट्रीज भी बना लेते हैं। ठीक है, ये एरिया मैंने हाउस के लिए बना दिया। ओके, तो ये मैंने कुछ हाउस बनाए हैं। अभी इसमें ये हाउस आ गए, ट्रीज आ गए, और ट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं, बर्ड्स, ये विलेज सीन है, विलेज सीन भी हो गया, और पॉट भी है। ठीक है, अब इसमें हमें अपने प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के जो भी तत्व हैं उनको हमें दिखाना है। अब देखिए, ये एम्फेसिस हो गया हमारा, ये वाला मेन ऑब्जेक्ट, फोकल पॉइंट। प्रपोर्शन, प्रमाण, मतलब कि हमें कितने एरिया में क्या बनाना है, एक अनुपात कि इतने एरिया में हमारा ये बनेगा। मेन ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि वो एम्फेसिस में उसको थोड़ा सा फोकल पॉइंट रहेगा हमारा, तो हमने उसको इधर मेन जगह पे बनाया है, और थोड़ा सा एकदम पास में बनाया है, और उसका भी प्रपोर्शन हमने ध्यान रखा है। ह्यूमन बॉडी का जो एनाटॉमी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। अब ये हमारा प्रपोर्शन हो गया, ये मैंने एम्फेसिस बता दिया। अब ये है मूवमेंट और रिदम, है ना। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, राइट। अब ये बार बार चीज रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है ये मूवमेंट और रिदम शो कर रहा है इस पेंटिंग में, राइट। ये हो गया। अब हमें इसमें दिखाना है सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य, हार्मनी। अब हार्मनी अगर हमें दिखाना है, तो मतलब कि रिलेटेबल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उसमें ना पूरी में। तो वो हम कैसे दिखाएंगे? ये मटका है, अब ये पानी लेके जा रही है, पानी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सामंजस्य को बिठाने के लिए, इस हार्मनी को बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिवर बना देंगे। ये रिलेटेबल हो गया कि भैया पानी भर के जा रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो झोपड़ियों में इतनी सारी झोपड़ियां बनी है, ज्यादा से ज्यादा एक महिला एक ही घर में रहती होगी, तो बाकी के घरों में तो कोई नहीं निकल के आ रहा है। तो चलिए उसको भी हम बना देते हैं, यहाँ पे और ह्यूमन बना देते हैं। ठीक है,
और ह्यूमन हमने क्रिएट, और रिलेटेबल हो गया। और क्या और लोग नहीं आ रहे पानी भरने के लिए, तो चलिए हमने यहाँ पे नल का भी और निर्माण कर सकते हैं, जो पानी के पहले नल, जो हैंडपंप्स होते थे, है ना, ये हैंडपंप्स का हमने निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी रिलेटेबल है। तो और बैलेंस तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि बैलेंस है हमारे, है ना, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले कि दृष्टिगत भार समझाया था, तो वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया था, ये स्पेस पे कुछ नहीं है, पूरा का पूरी दृष्टि इधर जा रही है, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो भी हमारी चीज खत्म हो गई। तो इस तरीके से नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू रीड एनी पेंटिंग्स, है ना। अब आप कोई भी आगे एग्जीबिशन में जाते हैं या पेंटिंग्स देखते हैं, तो आप उस एक परफेक्ट पेंटिंग को ना आप समझ पाओगे कि हाँ, ये इसमें सारे रूल्स हैं और सारी चीजों को, सारे प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन को भी यूज करा गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, पर्सपेक्टिव, आइए इसको भी और समझते हैं। पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव एक तो होता है चित्र में दूरी व निकटता का प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, और एक होता है द्विआयामी या नहीं, ये द्विआयामी और द्विआयामी धरा तल पर त्रिआयामी द्विआयामी ला सकते हैं। इसका ये मतलब है कि पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी पेंटिंग में, किसी भी, हम उस चित्र में दूरी या निकटता का प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो इसमें ये जो पेड़ है वो दूर है, लेकिन ये जो वुमेन है वो पास दिखाई दे रही है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है, चित्र में दूरी या निकटता का प्रभाव दर्शा सकते हैं। और द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव ला सकते हैं। इसमें ये नोट करने वाली बात है कि चित्र जो होता है एक्चुअली होता तो 2D ही है, क्योंकि हम 2D सरफेस पे बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि हम प्रभाव यूज करते हैं, है ना, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का तो इल्यूजन, तो ये एक वो पर्सपेक्टिव एक दिखता है, त्रिआयामी प्रभाव देता है। अभी पर्सपेक्टिव जो है वो इसका थोड़ा सा मैं इसका एक हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको एक चीज नोट कराती हूँ हिस्ट्री की। दैट इज, ये स्टार्ट कब हुआ था ये पर्सपेक्टिव? ये इटली के पुनर्जागरण काल में, लिख लीजिए, मैसाचियो नामक आर्टिस्ट द्वारा 1401 1428 के आसपास ये मैसाचियो द्वारा पर्सपेक्टिव समझाया गया था, आया था ये। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव में ही, पर्सपेक्टिव होते कितने टाइप के, है ना, इसके की कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, ये हम सब समझेंगे। एक तो होता है रेखीय, लीनियर, लाइनर। एक होता है
एटमॉस्फेरिक। ये होता है एटमॉस्फेरिक। इसमें क्या होता है, ये एक, ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखिए, इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट है ना। तो ये एक लीनियर, इसमें भी कुछ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड बियॉन्ड पर्सपेक्टिव है समझाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ इसको इस तरीके से, लीनियर वे में ना, रेखीय द्वारा हम इसको समझा सकते हैं, इसका पर्सपेक्टिव। और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव को हम रंगों के प्रभाव के माध्यम से समझा सकते हैं, है ना। लाइटेस्ट कौन सा है, डार्केस्ट कौन सा है, तो उसके प्रभाव से हम समझा सकते हैं। कहाँ लाइट है, कहाँ डार्क देना है, पास है तो थोड़ा सा डार्क शेडो जाएगी, है ना। तो हम इसको एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव को हम रंगों के प्रभाव के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। की कंपोनेंट्स जो हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव, फिगर है, ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ये यहाँ से दृष्टि है, ये दृष्टि बिंदु कहेंगे इसको। यहाँ से ये जो एक दृष्टि, ये पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। आगे की वीडियो में अगर कमेंट करके आप बताएं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक और वीडियो इसकी बना दूंगी और अच्छे से इसको विस्तृत रूप में इसको समझाऊंगी। ये वैनिशिंग पॉइंट हो गया, जहां दृष्टि बिंदु से जो जहां तक हमारी नजर जा रही है ना, वो हो गई ये स्थिर बिंदु, वैनिशिंग पॉइंट। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि भौतिक रेखा, क्षैतिज रेखा, तो मुझे हिंदी में थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। एंड ये हो गया हमारा दृष्टि पथ या ऑर्थोगोनल्स, ये वो लाइन। तो दीज आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव। इतना मुझे लगता है इनफ है समझना कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन इन आर्ट। इतना आपने ये समझ लिया, इतना काफ़ी है इसमें। और अगर आपको और इसमें और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।